आज हम बनाएँगे आधी कटोरी पोहे से बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और मज़ेदार नया नाश्ता, जिसे आप सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले हमें पोहे को लेना है एक मिक्सिंग बाउल में और अच्छे से यहाँ पे हम पोहे को 2-3 पानी से वॉश कर लेंगे टंकी के नीचे, क्योंकि पोहे में बहुत ही गंदगी पाया जाता है, तो वॉश करने से सारा गंदगी निकल जाएगा। तो ये देखिए, पोहा का पानी अच्छे से निकाल कर अब पोहा बिल्कुल साफ है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। पोहे को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम साथ में ही ले लेंगे इसी कटोरी से आधी कटोरी सूजी, यानी कि पोहा और सूजी दोनों हमें बराबर मात्रा में माप कर लेनी है। रेसिपी को बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना हो तो आप इसकी जगह पे आधी कटोरी चावल का आटा ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मिक्सी का जार लेना है और उसमें हम भिगोया हुआ पोहा ऐड करेंगे पहले, और फिर हम मिक्सी में डालेंगे आधी कटोरी सूजी जो हमने ली है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच ताज़ी वाली दही। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे थोड़ा-सा नींबू का जूस ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ताज़ी दही का इस्तेमाल करना है, खट्टा दही लेंगे तो रेसिपी का टेस्ट खराब हो सकता है, या फिर कम मात्रा में डालें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है, जिससे कि नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट और शाइनी सा बनकर तैयार होगा। साथ ही जिस कटोरी से हमने यहाँ पे पोहा सूजी लिया है, उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी भी ऐड करेंगे। आधा चम्मच चीनी लेना है, जिससे कि हल्की सी स्वीटनेस नाश्ते के टेस्ट को इन्हेंस करता है। तो चलिए अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इन सभी चीज़ों का हमें पेस्ट बनाकर ले आना है। तो ये लीजिए, पेस्ट बहुत ही चिकना सा बनकर तैयार है। यहाँ पे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ये पोहे और सूजी से बना हुआ पेस्ट है। तो चलिए इसको हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जार को अच्छे से क्लीन करते हुए सारा बैटर इस बाउल में पलट लेना है। अगर बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा-सा पानी डाल दें। तो बैटर को रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह का तड़का पैन, और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, डालेंगे आधा चम्मच सरसों और आधा चम्मच साबुत जीरा। आप काली सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास पीली सरसों ना हो तो। 8 से 10 कड़ी पत्ता को इसमें डालकर बढ़िया से तड़का लगने देंगे, और जैसे ही ये चीज़ें हल्का सा तड़क जाए तो हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी चना दाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आधा कटोरी चना दाल को मैं रात भर के लिए भिगो कर रख दी थी। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 2 घंटे के लिए केवल चने दाल को भिगो कर ज़रूर रखें, जिससे कि ये बढ़िया से फूल जाता है, और उसके बाद रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर तैयार होगा। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और अब यहाँ पे हमें चना दाल को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगेगा और ये फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इधर जो हमने सूजी और पोहे का पेस्ट बनाकर बाउल में लिया था, उसी में हम ये फ्राई किया हुआ यानी कि तड़का लगाया हुआ चना का दाल भी ऐड कर देंगे। इस तरीके से 2 फ़ायदे हैं, एक तो चना दाल काफ़ी हेल्दी भी होता है, और ये अच्छे से फ्राई होने के बाद इसमें जो तड़का लगता है उससे हमारी रेसिपी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चना दाल और सूजी पोहे के पेस्ट को, और अब आप देखिए कितना बढ़िया रायता सा लुक लग रहा है। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालते हैं। सबसे पहले लिया है एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, साथ ही हमें आधा शिमला मिर्च लेना है बारीक-बारीक चॉप करके, और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। तो अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। 1 टमाटर लेना है बिल्कुल बारीक काट कर ही। टमाटर और शिमला मिर्च के पल्प को यहाँ पे हमें हटा देना है।
और साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा धनिया का पत्ता डालने से नाश्ते में। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है फिर से एक बार। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने मनपसंद की हरी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, पत्ता गोभी, बीन्स वगैरह। नाश्ता काफ़ी हेल्दी बनता है और बच्चे माँग-माँग कर खाते हैं। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, बस 2 चुटकी के करीब यहाँ पे हमें हल्दी का पाउडर डालना है, आधा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और 1/4 चम्मच काले मिर्च का पाउडर साथ ही में ऐड करेंगे। बेसिक से मसाले हैं, हर घर में, हर किचन में ये सब मौजूद होते ही हैं और अगर ना हो तो आप अपने मनपसंद के जो मसाले अवेलेबल हो वही डालकर इसको बनाएँ। तो चलिए मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा एकदम बढ़िया चिकना सा बैटर हमारा नाश्ता बनाने के लिए तैयार हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का। अगर आपके पास इनो ना हो या फिर इसका टेस्ट पसंद नहीं हो तो आप इसकी जगह पे 2 चुटकी खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा डालकर इस रेसिपी को बनाएँ। अब इनो पर हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच पानी, जिससे कि इनो एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए डालते ही ढेर सारे बबल्स आ गए हैं। तो अच्छे से इनो डालने के बाद मिक्स दे लेंगे और नाश्ता को बनाने के लिए बिल्कुल बैटर हमारा अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं और अब हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो फ्रेंड्स इस नाश्ता को यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इस तरह की छोटी-छोटी सी कटोरियों में। तो आप चाहे तो इसे केक टिन में या थाली में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो चलिए 4 कटोरियों को इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा ऑयल या देसी घी डालकर चिकना कर लेते हैं, यानी कि ग्रीस कर लेते हैं। तो ऊपर तक कटोरियों को ग्रीस करेंगे क्योंकि नाश्ता जो है वो फूलने के बाद ऊपर तक आता है। तो चलिए चिकना करने के बाद अब हम यहाँ पे इन कटोरियों में भरेंगे बैटर। तो यहाँ पे चमचा या करछी सेट कर ले और इस तरीके से सारे कटोरियों में हमें बराबर-बराबर मात्रा में ही बैटर की डालनी है। तो ये देखिए इस तरीके से 2 से 3 चम्मच के करीब सारे कटोरियों में अगर माप कर आप बैटर डालेंगे तो सारा नाश्ता एक ही शेप का बनकर तैयार होगा। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कटोरियों को हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, क्योंकि नाश्ता फूलने के बाद ऊपर आएगा, तो आधा-आधा ही सारे कटोरियों को हमें भर लेना है। इस तरीके से जो आप चना दाल या मूँग दाल को हल्का रोस्ट करके रेसिपी में डालेंगे ना, तो एक अलग ही टेस्ट आता है, नाश्ते में बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है। छोटे-छोटे बाइट्स जब आते हैं ये चना दाल के मुँह में तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी लगता है खाने में। तो चलिए इन कटोरियों में अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने इस तरह का कढ़ाई लिया है, जिसमें 1 गिलास पानी को गरम करके चारों कटोरियों को सेट करके इसको कवर करके यहाँ पे हम भाप पर इसको 8 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे 8 मिनट लगभग हो चुके थे और मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर लिया था। इसको बाहर निकाल कर पूरी तरीके से ठंडा कर लेंगे और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी हम इसको इन कटोरियों में से निकालेंगे। ज़रा-सा भी ये गरम रहेगा और अगर आप कोशिश करेंगे निकालने का तो नाश्ता होगा क्या आपका टूट सकता है। तो इसीलिए पूरी तरीके से देखिए यहाँ पे ये ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें चाकू लेना है और इस तरीके से किनारों में चाकू को घुमा लेंगे और कटोरी को पलटकर देखिए कितना आसानी से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही बढ़िया एकदम हेल्दी सा नाश्ता हमारा कटोरी से बाहर आया है। तो चलिए फटाफट से अब हम इसको कर लेते हैं प्लेटिंग। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको हल्का-सा सेक भी कर खा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है क्योंकि तड़का हमने पहले ही लगा लिया था। तो इसे मैं सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करते जाएँ। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। और ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट जालीदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हुआ है।
तो फ्रेंड्स उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे इसी तरह की नई मज़ेदार टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।